आज हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डाटा फ्रॉम यूज़र एंड आफ्टर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस इट गिव्स रिजल्ट टू यूज़र एज वांट्स। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद जो हमारे पास जो सीपीयू है उस पर प्रोसेसिंग करता है। कौन सा प्रोसेसिंग करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जैसा यूज़र को रिज़ल्ट चाहिए वैसा रिज़ल्ट वो प्रोवाइड करता है और बहुत ही फास्ट वे में प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देखिए कंप्यूटर का डायग्राम है, इसमें क्या है आपका ये जो स्क्रीन है उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। साइड में जो लगा रहता है वो सीपीयू है, यहाँ पर कीबोर्ड है और ये माउस है। तो बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें क्या रहेगा कंप्यूटर में? सबसे पहले हम इनपुट देंगे। ठीक है, इनपुट में आप कुछ भी दे सकते हो, प्रोग्राम या डाटा। फिर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या होगा? इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसमें अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर जो रिज़ल्ट है वो हमको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, अब हम देखेंगे आखिर कंप्यूटर हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है कंप्यूटर यूज़ करने का। तो सबसे पहला हमारा जो इसका एडवांटेज है वो है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। हमको जितना टाइम लगेगा कोई भी परफॉर्मेंस करने में अरिथमेटिक या लॉजिकल, उसे बहुत कम टाइम में कंप्यूटर हमको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं इसका। फिर है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इसका मतलब जो वो रिज़ल्ट दे रहा है वो बहुत ही रिलायबल है, विश्वसनीय है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो सही परिणाम देता है। ठीक है, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है वर्सटैलिटी, विविधता। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारे प्रकार का समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें सिर्फ एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या सिर्फ गाना सुन सकते हैं। इसके अलावा भी उसमें हम एक से ज़्यादा बहुत सारे काम कर सकते हैं। वर्सटाइल का मतलब वही है, सिर्फ एक काम के लिए कंप्यूटर नहीं बना है, उसमें हम बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे ऑफिस वाले उसमें लेटर भी बना सकते हैं, उसी में आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, गाना भी सुन सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, टैली का भी काम कर सकते हो, एक्सेल में भी काम कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचनाओं की पुनः प्राप्ति। मतलब इसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई भी डाटा स्टोर करोगे तो उसका एक लिमिट रहता है, कुछ समय बाद आप उसको भूल जाते हो। लेकिन कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, आप कभी भी उसको वापस निकाल सकते हो। फिर कंसिस्टेंसी, कंप्यूटर जो है वो कभी भी थकता नहीं है। अगर आप उसको सुबह स्टार्ट कर रहे हो और उसमें काम कर रहे हो बैठे बैठे शाम तक, तो सुबह जितनी स्पीड से वो काम कर रहा था उतने ही स्पीड से शाम को भी करेगा। जैसे हम काम करते हैं तो हमारी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है ना, पर कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक ही स्पीड से काम करता है। उच्च स्तरीय उत्पाद, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। कंप्यूटर उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है और कार्यशैली में भी विकास करता है। जैसे एटीएम में, बैंकिंग में किसी स्थान का पैसा कहीं भी दूसरी शाखा से निकाल सकते हो आप। अगर एटीएम नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, हमको बैंक जाना पड़ता। कौन से बैंक में? जहाँ हमारा खाता है। पर एटीएम क्या है, आप किसी भी दूसरे एटीएम के भी, पीएनबी के एटीएम से आप एसबीआई का एटीएम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारी क्वालिटी बढ़ गई। फिर है उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। कंप्यूटर के उत्पादों में एक निश्चित समय से अधिक संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैं उत्पाद। आप कंप्यूटर से अगर कोई, जैसे कि हम कुछ डिज़ाइन वगैरह भी प्रिंट करते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम बना देते हैं कंप्यूटर में। कोई साड़ी है उसमें कोई आपको डिज़ाइन प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी हम कोडिंग करते हैं और उसमें डाल देते हैं, तो वो बहुत ही फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी आपका एक ही साड़ी में बहुत सारे डिज़ाइन बना देगा। जितना इंसान जो है वो खुद से बनाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर है इंटरटेनमेंट टूल, इससे आप कंप्यूटर का यूज़ मनोरंजन में भी कर सकते हैं, है ना, गेम वगैरह खेल सकते हो, टीवी भी देख सकते हो उसमें। एजुकेशन, पढ़ाई के लिए भी यूज़ होता है। अपंगों के लिए सहायक, वर्तमान में अभी हम लोग नया कीबोर्ड वगैरह जो आता है ना, जिससे आप टाइप कर सकते हो, जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए अलग से, जैसे बेल लैंग्वेज रहती है, वैसे ही कोई व्यक्ति यदि बोलने में असमर्थ है तो कंप्यूटर की सहायता से टाइप करके बता सकता है ना। वो अगर टाइपिंग सीख गया तो उसे अपनी जॉब कर सकता है। वो रोजगार का अवसर भी प्रदान होता है। आजकल हर जगह जो है वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपको जॉब भी मिल सकती है ना। इसके बाद एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर। एजुकेशन में यूज़ होता है,
ठीक है। जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पे भी सिखाते हैं ना कंप्यूटर। जॉब में यूज़ होता है, ट्रेड में, हर जगह, हर ऑफिस में आपको कंप्यूटर दिखेगा। जो भी काम है, स्टाफ की जानकारी, सैलरी स्लिप निकालना है, सब कंप्यूटर से होता है। मेडिकल में भी इसका यूज़ होता है, एक्सरे मशीन है, बहुत सारी मशीन्स रहती है जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। फिर इंटरटेनमेंट में यूज़ होता है। रिसर्च वर्क में भी मौसम की जानकारी वगैरह सब कहाँ से निकालते हैं? कंप्यूटर से निकालते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी आजकल आपका कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर आ गया है, जिससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालोगे, आपकी कुंडली बन जाएगी। इंटरनेट में यूज़ होता है। इंटरनेट से आप मेल वगैरह भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें यूज़ होता है कंप्यूटर का। बैंक में यूज़ होता है, सारे अकाउंट नंबर्स वगैरह सभी पूरे लिंक रहते हैं एक साथ। ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, जो भी आपको रिजर्वेशन करवाना है गाड़ी का, तो वो ऑनलाइन होता है आजकल। सारे ऑफिसेस में यूज़ होता है। बिल का पेमेंट करना है तो वो भी आजकल ऑनलाइन ही जमा होता है। इसके बाद ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस मतलब जो भी आपका गवर्नमेंट का जो भी रिलेटेड डाटा है वो ऑनलाइन हो गया आजकल। जैसे आपको रिजर्वेशन कराना है, गैस की बुकिंग कराना है, बैंकिंग लेन देन करना है, और आधार कार्ड बनवाना है, ये सभी कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो ये क्या है, उसके एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हैं उसकी सीमाएं। अब उसका कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन बैंकिंग में, अगर आपका कोई पासवर्ड देख लेता है तो क्या हो सकता है, आपके पैसे निकाल सकता है। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं। और क्या है, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं रहती है। आप जैसा उसको डालोगे कोड, वो वैसा ही परफॉर्म करेगा, अपने मन से कुछ भी नहीं। अगर आप गलत डाल रहे हो तो गलत ही रिजल्ट आएगा। दूसरा क्या है, अगर आपको जैसे इंसान से आप बात कर सकते हो ना, अपना कुछ प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो, हम पर कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं होता है, इसलिए हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको कंप्यूटर पता होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। जिसको नहीं आता है वो काम नहीं कर सकता। फोर्थ है, कंप्यूटर तकनीक में बहुत जल्दी बदलाव होता है, तो हमेशा क्या होता है, नया नया लेटेस्ट वर्जन आते रहता है। इसलिए हमको एक तो बार बार आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा, जो कि महंगा हो सकता है। इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों बदलते रहता है। फिर कंप्यूटर में क्या होता है, सभी डाटा जो है वो सुरक्षित रहती है। डाटा उसमें स्टोर रहता है, तो उसको सुरक्षा करने के लिए भी हमको अलग से एंटीवायरस वगैरह डालना पड़ता है। अगर आप नहीं डालोगे तो वो इन्फॉर्मेशन ख़राब हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने बताया, अभी धोखाधड़ी हो सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन डली हुई है उसमें, तो आपका कोई भी डाटा जो है वो लीक हो सकता है। तो ये उसके लिमिटेशंस हैं।